प्यारे बच्चों, आज हम पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 7 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए कॉमन है। तो चलिए आइए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलने वाली है। साथ ही इस वर्कशीट में बहुत इंटरेस्टिंग से कुछ एक्टिविटी भी दे रखी है, तो चलिए उनको भी करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इसी तरह आपको सारी वर्कशीट सबसे पहले मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो कहानी का जो टाइटल है वो आपके पास शेर और चूहा। तो आपने शेर भी देखा होगा, चूहा भी देखा होगा। भाई सामने नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा, अपने जंगल में देखा होगा, तो कहीं ना कहीं आपने चिड़ियाघर में शेर और चूहे को ज़रूर देखा होगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो देखो यहाँ पर शेर क्या कर रहा है, सो रहा है आराम से। तो शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। तो एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, आराम से नींद ले रहा था। अचानक एक चूहा छेद से बाहर आया और शेर के शरीर पर कूदने लगा। जो चूहा है वो अपने बिल में था और वो बाहर आया, शेर के ऊपर कूदने लगा। कभी शेर के बालों को नोचता, कभी शेर के पूंछ से छेड़ता। शेर को बड़ा परेशान और तंग करने लगा। तो शेर बड़ा गुस्से में आया और शेर ने उसे पकड़ लिया। चूहे को पकड़ा अपने हाथ में और उसे मारने मरोड़ने को तैयार हुआ। लेकिन शेर ने उसे मारा नहीं। लेकिन कुछ सोच के बाद उसने चूहे को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा होगा? तो शेर ने सोचा होगा भाई चलो गलतियां सबसे होती है ना, तो चूहे से भी गलती हुई है, चूहे को छोड़ देते हैं। फिर भाई देखो, कई बार हम किसी की हेल्प करते हैं तो कोई हमारी भी तो हेल्प करने आएगा ना। तो चलिए देखते हैं। चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। तो चूहा बच गया। भाई चूहे को लगा कि अब तो शेर मुझे छोड़ेगा नहीं और खा जाएगा। लेकिन शेर ने चूहे को खाया नहीं, शेर ने चूहे को मारा नहीं, बल्कि छोड़ दिया। चूहे ने कहा भाई तुमने मुझे छोड़ा, तुमने मेरे ऊपर बहुत ही एहसान किया है, अब मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में क्या हो गई है, दोस्ती हो गई है। एक दिन शेर एक जाल में फंस गया। किसी जो जानवर पकड़ने वाला है उसने शेर के ऊपर जाल डाला और शेर को पकड़ लिया। शेर बड़ा परेशान जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जाल से निकल नहीं पा रहा था। तो पिक्चर देखें आप, यहाँ पर देखो, जो शेर है वो जाल में फंसा हुआ है। उसी समय अपने बिल में से चूहा आया बाहर और उसने जाल को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया और पूरे जाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो शेर ने चूहे को शुक्रिया अदा किया। शेर ने कहा थैंक यू चूहे महाराज, आपने मेरी जान बचाई। तो चूहे ने कहा देखो शेर महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं और याद करो एक दिन आपने भी मुझे छोड़ दिया था, आपने भी मुझे मारा नहीं, तो मैंने भी वचन दिया था कि आपकी मदद जरूर करूँगा और आज आ गया वो टाइम, है ना। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते रहनी चाहिए। अपने बड़ों की सेवा करते रहो, ताकि आपको कभी ना कभी वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो प्यारी सी कहानी थी, इंटरेस्टिंग सी। अब हम चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और उनको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है आपके लिए कि शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया। चलिए मैं लिखवाऊंगा भी आपको इन प्रश्नों के आंसर। तो पहले समझ लेते हैं कि शेर को चूहे ने बहुत परेशान किया, शेर गुस्से में भी था। फिर शेर ने चूहे को छोड़ क्यों दिया? तो शेर ने सोचा कि भाई चूहा है, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, छोड़ देते हैं
और फिर ना जाने कौन कब किसकी कैसे मदद कर लेगा, है ना। तो इसलिए शेर ने चूहे को छोड़ दिया। और दूसरा है कि शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों कहा, क्यों किया। भाई शेर ने चूहे को थैंक यू बोला ना, जबकि शेर तो बड़ा राजा है, चूहा छोटा सा है, फिर भी राजा ने चूहे को थैंक यू बोला। क्यों? क्योंकि चूहे ने शेर की मदद करी थी। चूहे ने जाल से शेर को बाहर निकाला और अपनी दोस्ती निभाई थी। तो चलिए और अगला है, अभी लिखवाऊंगा आपको। अपनी कल्पना से शेर और चूहे का चित्र बनाएंगे। तो देखो भाई, शेर और चूहे का अगर आपको चित्र बनाना है ना, तो आप कोई सा भी बना सकते हैं। आप ये वाला बना दीजिए, चाहे तो आप कौन सा बना दीजिए, ये वाला भी बहुत अच्छा चित्र है। तो चलिए पहले 2 प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो चलो भाई जल्दी से आप लिखना शुरू करें। पठन अभियान गतिविधि 6, शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया। तो अब आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर कि शेर ने सोचा कि चूहे की गलती माफ़ कर देता हूँ, है ना। तो कई बार हम जब दूसरों को माफ़ करते हैं ना, तो इसमें हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है ना। क्योंकि कोई भी कभी भी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मुसीबत पड़ने पर कभी भी काम आ सकता है। और देखो, अगर शेर सोचता कि भाई मैं तो इतना बड़ा हूँ, क्या ये चूहा मेरी मदद करेगा, है ना। तो कई बार हम सोचते हैं कोई छोटा होता है, हम सोचते हैं भाई तू क्या मेरी मदद करेगा, लेकिन शेर की मदद चूहे ने की। तो आपने देखा, तो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन कब हमारी कैसे काम आ जाए, कैसे मदद करे। दूसरा सवाल है, शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों कहा। तो शेर को जाल में पड़े मुसीबत से बाहर निकालकर चूहे ने अपनी मित्रता निभाई, है ना। चूहे ने अपना जो परोपकार था वो पूरा किया, क्योंकि भाई शेर ने भी तो उस पर उपकार किया था ना। तो इस उपकार का जो हिसाब था वो चूहे ने पूरा किया। तो यह देख करके शेर ने चूहे को थैंक यू बोला, शुक्रिया किया, है ना। तो देखो इस तरह से हमने देखा कि भाई कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और चित्र तो आप शेर और चूहे के आराम से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। जो आज की वर्कशीट के आंसर तो आपने कर लिए, एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से भी है कि ये कहानी बड़ी छोटी सी थी, शेर और चूहे की। हो सकता है आपने इसे पहले भी सुना और पढ़ा होगा, लेकिन इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, तो यार ज़रूर मुझे भी आपने कमेंट में बताना है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।